चलो जी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमें बैलेंस शीट दिया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, 8% डिवेंचर दिया है, ट्रेड पेबर्स दिया हुआ है, टेंजिबल एसेट में प्लांट है, मशीनरी है, इंटेंजिबल एसेट में गुडविल और पेटेंट है। ठीक, उसके बाद से इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है और अनअमोर्टाइज्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है। ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 90 रुपए, यानी कि 90 रुपए से घट जाएगा। प्रेफरेंस शेयर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10 रुपीज, 10 रुपए से घट जाएगा। डिबेंचर होल्डर टू वेव देयर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये माफ कर दी। 1 equity shares ₹5 paid will be issued for every 100 of preference dividend which was in arrear for last 2 year। 2 साल से जितना डिविडेंड बचा होगा प्रेफरेंस डिविडेंड का, 2 साल का जो भी डिविडेंड बचा होगा उसको हम क्या करेंगे, पे कर देंगे इक्विटी शेयर्स के थ्रू। और एक शेयर 100 रुपए के बदले में कितना शेयर देंगे, 5 रुपए। ठीक है, अच्छा उसके बाद से कह रहा है कि जनरल रिजर्व एंड ऑल इंटेंजिबल एसेट्स टू बी रिटन ऑफ। इसमें दिक्कत क्या है, एकदम आसान है। 2 टेंजिबल एसेट्स टू बी रिड्यूस प्रोपोर्शनेटली बाय द बैलेंस अवेलेबल, और ये और ये और वो, बस यही है ना। चलो एक काम करते, पहले गुल्लक बनाओ, मेरे साथ सारे बच्चे गुल्लक बनाएंगे। ठीक है, ये है मेरा गुल्लक, ये है मेरा गुल्लक। सबसे पहले तो हम लोगों ने इक्विटी शेयर्स कम किया है। सर इक्विटी शेयर्स हमारे पास कितने के थे, 1500 इक्विटी शेयर्स थे, 100 रुपए के ईच, सॉरी 2000 इक्विटी शेयर्स थे। तो 2000 थे और ये घट के कितने के हो गए, 90 से घट गए। तो जितना घटे होंगे उतना बचा होगा, यानी कि 9 दूना 18, 1,80,000। सही है। प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास कितना परसेंट थे, 8% प्रेफरेंस शेयर्स थे और कितने थे टोटल नंबर, 1500, और ये घट गए 10 रुपए से। तो 1500 इंटू 10 यानी कि 15,000। ठीक है, उसके अलावा और क्या हुआ है, उसके अलावा मेरे पास हुआ है, ध्यान से अब मेरी बात सुनना, जनरल रिजर्व हमारा जो है वो राइट ऑफ हो रहा है। इसका मतलब जनरल रिजर्व को हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। जनरल रिजर्व मेरे पास कितना है, 50,000, तो 50,000 का भी इस्तेमाल हो रहा होगा। और क्या है हमारे पास, बस और कुछ नहीं है। बस ठीक, एक्रूड इंटरेस्ट नहीं है, वो यूज में जाएगा, छोड़ दो, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। बस इतना पैसा हमारे पास है और एक्रूड इंटरेस्ट से सही बात है। अगर हमारी लायबिलिटी कम हो रही है तो वो भी तो एक तरह से मेरे पास पैसा बच रहा है। तो एक्रूड इंटरेस्ट कितने का था, 3,000 के थे, तो ये भी हमारे बच गए, यानी कि इतना पैसा बच रहा है। और कहां कहां इस्तेमाल होगा, क्या कोई डेबिट बैलेंस दिया प्रॉफिट एंड लॉस का? अच्छा ये बात है, अब हम समझ गए। ओके सुनो सुनो मेरी बात ध्यान से, पीएल इसमें नहीं दिया है, तो इसका मतलब कि जनरल रिजर्व है वो एक तरह से आपका क्या है, पीएल है। ठीक है, मेरी बात फिर सुनो, क्वेश्चन में स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस नहीं दिया है, प्रॉफिट लॉस का हिस्सा हम कहां ट्रांसफर करते हैं, जनरल रिजर्व में। अब कह रहा है कि जनरल रिजर्व दिख रहा है, ठीक, उसको हमको क्या करना होगा, राइट ऑफ करना होगा, यानी कि उसको खत्म करना है। मेरे पास जो रिजर्व था वो क्या होगा, खत्म होगा। तो वो कुछ नहीं, वो यही चीज है कि जो जनरल रिजर्व उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, वो एज इट इज वैसी ही है जैसे जनरल रिजर्व क्या कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक, कहां कहां हम लोग यूज कर रहे हैं, हमारे पास गुडविल को नहीं बोलता है तो भी राइट ऑफ कर दो, और पेटेंट को नहीं बोलता है तो भी क्या कर दो। गुडविल कितने का था, 17,000 का गुडविल था, और पेटेंट कितने का था, बस। उसके अलावा और क्या किए हैं, और हम लोगों ने क्या राइट ऑफ किया, अनअमोर्टाइज्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने का है, तो अनअमोर्टाइज्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 32,000,
और उसके बाद जितना बैलेंस बच जाएगा उसका हम इस्तेमाल करेंगे किसके लिए? लेकिन अभी एक मेरा ट्रीटमेंट बाकी है। पूछो क्या? क्या बताओ क्या? अब हम पहले बोले पूछो क्या, बोले बताओ क्या? प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड जल्दी से बताओ। 2 साल का एरियर था ना? पहले तो ये बताओ 15,000 के प्रेफरेंस शेयर 8% के हिसाब से, तो सर 15,000 का 8% निकाल दीजिए। 15 × 8 = 120, तो ये कितना हो जाएगा? 1200 आया? हाँ सही है, सही है, वो सही है, वो सही है। ठीक, 8% 1200 सही है। और 2 साल का है तो कितना हो जाएगा? 2400। पक्का? इन 2400 के लिए हमने, अच्छा ये बताओ, सॉरी ये 1500 थे ना, और एक शेयर का दाम कितना था? 100 था। सॉरी एक शेयर का दाम कितना था? 100 था, तो ये 1.5 लाख हो जाएंगे। ठीक है, और 1.5 लाख के थे, और तो यहाँ पे सही करें, यहाँ पे कितना जाएगा? 12,000, और ये कितना हो जाएगा? 24,000। क्योंकि हमारे पास ये तो बचत हुआ था ना, हम इसको क्यों देख रहे हैं? 1500 शेयर थे और एक शेयर का दाम कितना था? 100, तो 15 × 100 कितना हो गया? 1.5 लाख। इस पे ना डिविडेंड मिला होगा, तो डिविडेंड कितना मिला होगा? 24,000। इन 24,000 में ध्यान से मेरी बात सुनो, तुम लोग हो प्रेफरेंस डिविडेंड वाले प्यारे से मासूम से, ठीक? तुम लोग बोले मुझे पैसा दो, हम क्या कितना चाहिए? बोले 24,000। हम क्या कैसा? 12,000 पहले साल का, 24,000 दूसरे साल का। हम क्या, अच्छा ठीक है रुको दे रहे हैं, रुक जाओ। ठीक, तुमको देने के लिए मैंने क्या किया? मैंने कहा कि हम तुमको देंगे 100 रुपए का इक्विटी शेयर के बदले में 5 रुपए का इक्विटी शेयर। 100 रुपए का इक्विटी नहीं, 100 रुपए का जो प्रेफरेंस शेयर होगा उसके बदले में 5 रुपए का इक्विटी। जो तुम्हारा 100 रुपए का ड्यू होगा प्रेफरेंस डिविडेंड, तो 100 रुपए के प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए, हर 100 रुपए के प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए मैं तुमको दूंगा 5 रुपए का इक्विटी शेयर। तुम बोले क्या? भागते भूत का लंगोटे सही। ठीक, कुछ मिल जाए। ठीक, यही ना होता है, अगर कोई भूत भाग रहा हो तो कुछ मिल जाए। ठीक, तो यहाँ पे क्या है भाई? प्रेफरेंस डिविडेंड हमको 24,000 चाहिए था, हमको 24,000 नहीं देंगे, हर 100 रुपए के बदले में कितना देंगे? 5 रुपए का इक्विटी। तुम बोले अरे कुछ तो मिल रहा है ले लो, ठीक, जो भी मिल रहा है ले लो, तो तुमने 5 रुपए वाला इक्विटी शेयर ले लिया। यानी कि 24,000 बटे में 100 एक का हुआ, इंटू 5 कर दिए, कितना आ जाएगा सर? 1200। यानी कि 24,000 की जगह तुमको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ कितना? 1200। बाकी क्या हुआ? गायब। कितना सर गायब हो गया? सर हमको 24,000 चाहिए था और कितना दिया? 1200। बाकी कितना हो गया? ये 22,800 की बताओ क्या मैं एंट्री पास करूं? आई वॉन्ट एंट्री। क्यों नहीं होगा? वो चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया? कहाँ गया? बोलो। पहले ये 24,000 की लायबिलिटी थी नहीं, और अब अगर वो माफ भी कर दे तो कोई लायबिलिटी है ही नहीं, लेकिन ये 1200 की मेरी क्या हो गई? लायबिलिटी बन गई। तो पहले तो 1200 को हम लायबिलिटी बनाएंगे और फिर इसको हम क्या इशू कर देंगे? इक्विटी शेयर्स। अब कुछ कहानी समझ में आ रही है? यानी कि एक मेरी नई लायबिलिटी बन गई प्रेफरेंस डिविडेंड के नाम से, और वो लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1200। हाँ जी, वही तो। लिए नहीं थे ना सर, आप प्रेफरेंस से लिए कहाँ थे? 2400 याद करो, हमको तो अभी क्वेश्चन भी रटा गया है। 2400 हाँ है जी, 2400 रुपया। तुम फोटो में, तुम्हारे फोटो में होगा प्रूफ। ठीक, सर माइनस नहीं किया। 2400 लिखवाए इधर और माइनस भी किया, हमको अच्छे से याद है। नहीं सर, माइनस नहीं किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। हम किए, हमको पता है हम। नहीं किया। ठीक है, ओके, हम दिखाएंगे है किए हैं। आ रही बात समझ में इतनी? अब जरा बताओ कितना पैसा था टोटल? सर 180, 230, 240, 245, 248। अगर मैं गलत नहीं हूं तो बिल्कुल सही है। और इधर कितना है? 17 और 22 39, 39 2 41, 41 30 61, 61 और 1 62, 62,200। अगर हम गलत नहीं है तो पक्का हूँ, करेगा गलत हो तो बड़े ठीक है।
तो 2,48,000 का मुझे पास सेविंग है और मैंने यूज कितना किया है 62,200। जल्दी बताओ डिफरेंस सर। 8 सॉरी 0 0 तो हम लोग आ ही रहा था, कितना रहा है 2,48,000 तो हम लोग आ ही रहा था, लेकिन आंसर में 2,48,000 नहीं आ रहा कैपिटल। 48 हमारा आ ही नहीं रहा है। 2,46,800 2,48,000 में से 62,200 माइनस करना है। कब आएगा? 0 0 कितना आ रहा है पहले बताओ। आ जाएगा। ये हो जाएगा 7 में से 2 5 5। यहाँ कितना हो जाएगा कितना आएगा 13 नहीं 14 14 में से 6 बचेगा 8 1,85 800। इतना बैलेंस बच गया हमको राइट ऑफ करने के लिए एसेट। कितना बच गया इतना बैलेंस बच गया हमको एसेट को राइट ऑफ करने के लिए। ठीक हाँ तो प्रोपोर्शनेट बोल रहा है 7 होगा। क्या चीज प्रोपोर्शनेट बोल रहा है ना। अरे वो छोड़ो ये इतना चीज समझ में आ गया। 9 रेशियो आगे बढ़े। ठीक अच्छा ये बताओ इसको किस रेशियो में बांटना है मुझे बोलो जी। अरे हमको लग रहा है ना तुम लोग सही कह रहे थे। हाँ सर, हम सर हमेशा सही बोलते हैं। आप मेरा बोलिए। वो जो प्रूफ दिखा रही थी सही दिखा रही थी और तुम भी जो सही कर रही आप किए ही नहीं थे उसमें। नहीं किए थे ना। लेकिन 2424 वही हम कंफ्यूज हो गए, पूरे दिन कंफ्यूज हुए थे हम। ये तो सर लाए कहाँ से? ये इधर आएगा ही नहीं। ठीक है लेकिन जो नीचे एंट्री पास करेंगे उसमें लिखेंगे। हाँ तो वो तो होगा, वो तो होगा, इसका तो कोई वो नहीं है क्योंकि कन्वर्ट हो रहा है ना। लेकिन हम लोग यही वाला पूरा उठाकर नीचे लिखते हैं ना। क्या ये रेशियो जरा वो रेशियो तो बताओ मुझे। रेशियो 19 और 18 9 18 9 रेशियो 18। यानी कि 1:2 हाँ 1:2 ही है ना। हाँ हाँ हाँ। पता है कैसे 2,46,800 में से 1,200 बढ़ोतरी हुई है। ये हम बता रहे हैं वो 1,200 वो गड़बड़ हो गई। ये 1,200 नहीं होगा सही कह रहे हो। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 32,61,000। कितना हो जाएगा 61,000। और बैलेंस कितना बचेगा अब बैलेंस बचेगा 0 0 0 7 1,87,000। ठीक है हाँ सही यही ना आएगा। साथ में हाँ 14 और ये बटेगा तुम्हारा रेशियो इनका क्या है प्लांट एंड मशीनरी का। अच्छा तो ये पता है कितना है? 90 यानी कि 1:2 1/3 और 2/3 में इसको बांट देंगे। बांटो जरा कितना आ रहा है पॉइंट में आ रहा है क्या। जाएगा 32 और 22 So 62 point नहीं 62,333.333 हम लोगों ने सब तो सही किया। 32,000 ये भी सही है। गुडविल 17,000 और 22,000। उसके अलावा 1 डिवेंचर वेव आउट। ठीक है वेव आउट कर दिया वो उधर आ जाएगा। 1,24,666 ठीक है छोड़ दो। ट्रेड पेबल्स 3,000 1200 अगर हम रखते हैं बस पॉइंट हमको लग रहा है सही करें लेकिन हमको पॉइंट पर इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। बैलेंस शीट तो मैच कर जाएगा पॉइंट भी आएगा क्या आंसर 32 ये तो सही है। Everything will be okay. ये भी सही है। एक काम करते हैं ना इसको हम लोग एक बार एंट्री से करते हैं। यही सेम क्वेश्चन जनरल एंट्री से करते हैं। लोग जो इसमें थोड़ा सेट नहीं हो पा रहा है एक जनरल एंट्री पास करते हैं। जरा इसकी जनरल एंट्री पास करो तो सब लोग। पहली एंट्री लिखो उसमें कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का अकाउंट बनाए हो।
कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का अकाउंट बनाओ। हाँ इसमें बैलेंस शीट बोला है और जनरल। 1 मिनट रुको, हमको लग रहा है ना रुको, सही कर देते हैं, डोंट वरी। देखो ऑटो इसको खत्म ही कर देते हैं। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 1200, इसको जरा 1200 माइनस करने पे कितना आता है? ये होता है 62,200 था ना, और इसको माइनस करने पे कितना आया था? 008 8 5 ये आया था ना, बस 1,85,800 1 8 5 1,35,800 जरा पहले एंट्री बताओ क्या होगी इसकी? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। यहाँ पे सुनो 2000 है ना, और 2000 इंटू 100, और यहाँ पे हो जाएगा 2000 इंटू 10, और यहाँ पे हो जाएगा 2000 इंटू 90 ना, ये हो जाएगा 2 लाख, ये हो जाएगा 20,000, और ये हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, दूसरी एंट्री प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की 1,80,000। प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या हो जाएगा? टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। अमाउंट जरा बताओ क्या कहेगा? यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 1500, 1500 इंटू 100, 1500 इंटू 20, सही 10 नहीं, उनको कितना दिया गया था? 90, और 1500 इंटू 10, ये हो जाएगा 15,000, ये हो जाएगा 1.5 लाख, और ये हो जाएगा 15 9 135, 1,35,000। ठीक है, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड की बात कर लेते हैं। तो प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोग दिए हैं, तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू प्रेफरेंस डिविडेंड। कितना कितना अमाउंट था? 1200 और 1200, और उसके बाद से फिर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, इसको हमने इक्विटी शेयर इशू किया है, तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना कितना? 1200 और 1200, इतना हो गया। इधर बात करते हैं क्या क्या हमने राइट ऑफ किया है, और अच्छा एक जनरल रिजर्व भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो यहां लिख देंगे जनरल रिजर्व टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, कितना? 50,000, और एक हमने एक्रूड इंटरेस्ट भी लिया है, तो एक्रूड इंटरेस्ट भी हमारा खत्म हो रहा है, तो एक्रूड इंटरेस्ट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, कितने का एक्रूड इंटरेस्ट था? 3,000 ना, ठीक 3,000 और 3,000। अब एक काम करते हैं, एसेट भी राइट ऑफ कर देते हैं। तो हमारे पास
गुडविल है 17,000 का और पेटेंट है कितने का? 22,000 का। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी एक काम करते हैं, रुक जाओ अभी, इसमें केवल अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस को एक बार राइट ऑफ करो तो। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, बस 32,032 ये गुडविल और पेटेंट का बता रहा है उसको अभी रुको तो, क्योंकि इसमें लॉस नहीं दिया ना इसलिए हमको डाउट हो रहा है। इसमें लॉस नहीं कमा रही है कंपनी, समझ रहे हो? जब लॉस नहीं है इसका मतलब गुडविल हो सकता है, हो सकता है। हाँ ठीक है, लॉस नहीं है, रिजर्व भी हमारे पास है ना, इसका मतलब गुडविल हो सकता है। जब तक क्वेश्चन में मेंशन न करें इसको छोड़ दो। इतना हो गया। अब जरा कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का अकाउंट बना तो। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन तो सबसे पहले टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू जनरल रिजर्व और टू प्रेफरेंस डिविडेंड, बस यही इतना चीज है ना। कितना आएगा ये? इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा तुम्हारा 180 और 15, 180 15 50 और ये कितना है 1200, बस इतना ही है ना। और एक एक्रूड इंटरेस्ट 3000। इसको जरा ऐड करो तो। अरे सॉरी 12 से इधर नहीं होगा, सॉरी वो उधर बाई साइड में होगा। इधर हम लोग सब उल्टा कर रहे हैं क्या? ये सब बाई में है। अभी मेरा लग रहा है ना कि इधर उधर दिमाग घुस रहा है। ये सब बाई में है। और तुम लोग बोल नहीं रहे, बताओ है इक्विटी शेयर कैपिटल बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बाय एक्रूड इंटरेस्ट और बाय जनरल कितना कितना है? 180 एक 15,000 50,000 और 3,000, ठीक है। और इधर से यहाँ पे टू अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस और टू प्रेफरेंस डिविडेंड। इसको जरा ऐड करो तो 2,48,000 3,48,000 क्योंकि 2,48,000 2,48,000 तो इधर भी कितना होगा 2,48,000, ठीक है। पक्का ना 2,48 ही होगा, 2,48 ही है ना। इधर अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस कितने का था? 32,000 का था। और ये प्रेफरेंस डिविडेंड कितना था? कितना बच रहा है बैलेंस शीट फिगर बता तो। कितना? 2,14,800 2,14,800। इसको जरा बांटो 1:3 में तो देखो ये बट रहा है। 71,600 आ गया? हाँ आप सही है, अब हो जाएगा। अब एक बार के अंदर बैलेंस शीट बनाते हैं।
पहले से इतना समझाते हैं, पहले हमको दिक्कत है कि बैलेंस शीट में मैच, रिडक्शन तो आंसर तो देखिए सर नहीं आ रहा है। वो हम समझिए, वो अलग चीज़ है। दूसरे तरीके से हाँ, वो कोई इसका कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहाँ तुम कह रहे हो आंसर नहीं मैच कर रहा है? नहीं सर, वो जो 1200 नहीं है, 1200 जो है ना उसका बात कर रहा है, वो 248 में से 1200 रुपये माइनस कर दोगे, आ जाएगा, आ जाएगा। उससे जब जो अमाउंट आएगा 1200 माइनस करना है, उसको प्रोपोर्शनली बांटोगे, Proportionally तो बांटो। आ जाएगा, लेकिन इस तरीके से ज्यादा नहीं। एक काम करो, पहले बैलेंस शीट देखो मैच करा कि नहीं हमारा, मतलब उतनी इसकी टोटल के साथ। हम ये चेक कर रहे थे गुडविल ऑफ पेटेंट को राइट ऑफ किया कि नहीं किया। मेन हमारा क्वेश्चन अभी ये है, किया है ना? इसमें तो नहीं किया है, नहीं किया। इसलिए हम कह रहे हैं ना। और हमको लगता है इसलिए नहीं किया क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जब तक लॉस नहीं देगा तब तक नहीं करेंगे। तो अगर सर बैलेंस शीट नहीं मैच, अगर मैच कर गया तो नहीं करेंगे। हाँ, वही हम चेक कर रहे हैं, इसलिए हमको एक बार बनाने दो। बैलेंस शीट बनाए, सर ये सर इसमें कुछ मिटाने नहीं कि इधर ही बन जाएगा, थोड़ा इधर ही बन जाएगा। हम एक रफ में बैलेंस शीट बना रहे हैं अभी, ठीक है? अरे ये अलग है, बस इतना मिटा लेंगे। सुनो, बैलेंस शीट हम पुराना वाला फॉर्मेट से बना रहे हैं। सुनो सुनो, बात नहीं, बताओ जरा प्लांट कितने का है? सर है 1,10,000। 1,10,000 का टोटल ना, उसमें से डेप्रिसिएशन कितना है? 20,000। 90,000 और 1,00,000 20,000 ना। हाँ। और उसमें से कितना वैल्यू राइट ऑफ करने को बोला है जो अभी निकाली कि 1/3? 71,600। 71,600, ये भी माइनस कर दो। इन तीनों को माइनस करके बताओ कितना आएगा? 90,000 में से 71,600 माइनस कर दो, और क्या? 18,400। 18,400। सेम उसी तरीके से इसका भी करो मशीन का। ये मशीन में जस्ट डबल था ना, 2,20,000 2,20,000 था, माइनस 40,000 माइनस 40,000 1,80,000। और माइनस और माइनस और थर्ड कितना है? वो 2/3 कितना आया था इसी का डबल, यानी कि 1,42,200 माइनस करके बताओ कितना आएगा? 37,800। हाँ सही है, 37,800 नहीं, 36,800। ये 37,800 आ रहा है तो ये 43,200 होगा। 1432। सर 1,80,000 में से 1,42,200 माइनस करना है। 43,200 माइनस करो, तो आ जाएगा। आ गया? क्योंकि इसी का जस्ट डबल होगा, और क्या। गुडविल ऑफ पेटेंट भी बता दो कितना कितना था? बिल है 17,000, 90 ने 17 था ना, 17,000 सर, और पेटेंट पेटेंट है 22,000। 22,000, और बाकी ट्रेड रिसीवेबल्स भी बताई दो। ट्रेड रिसीवेबल है 20,000। एक सर एक मिनट, सॉरी अरे ये तो एंट्री है जी, नॉर्मल एंट्री, ये तुम लोग को आता है, इसमें कुछ छापने वाला नहीं है। सर ट्रेड रिसीवेबल है ट्रेड रिसीवेबल कितना है? 31,200। 31,200, और क्या है? कैश एंड कैश सीसी कितना है? 85,800। 85,008। अभी मैं क्वेश्चन कराएंगे, गड़ाओ मत, अभी हम बस चेक कर रहे हैं कितना आ रहा है टोटल, जरा बता दो। लास्ट में 200 है, हाँ ठीक है, कुछ तो सही जा रहा है। 8 4 12, 12 14 14 8 22 का 2, 200, 2 के हासिल, 8 10 6 16, 16 4 20 से 23, 2 25, 26, 26 5 31। सर आया है 1,92,800। 1,92,800 आया, 1,92,800। दोनों का डिफरेंस जरा बताओ कितना आएगा? दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? इन्वेंट्री नहीं इन्वेंट्री कौन लिखवाएगा? 2 लाख। पहले इन्वेंट्री तो लिखवाइए, 15,000 और कैश एंड कैश इक्विपमेंट। वो लिखवाया है। इन्वेंट्री कितना है? 15,000 है, सही बताना, मार भी खाओ तुम। यस सर। 15,000 है, अब जरा ऐड करो तो। सर आया है 2,07,800। 2 लाख आंसर आ गया। आ गया। कैसे आया? गड़बड़ हो रही हो, ये पूरा टोटल 2,26,200 ये आएगा ना, क्या जोड़ रही हो? 2,26,200। एक काम करो, एक स्टार बना के नोट्स लिखो। सर नोट, स्टार बना के नोट लिखो। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको स्टार बना दो। इसलिए तो हमको फंसा। अभी हम ये पूरा क्वेश्चन कराएंगे पूरा। अरे क्या हुआ जी? अरे तार है तुम तो। अभी ये पूरा क्वेश्चन हम फिर से कराएंगे, ठीक है? घबराओ मत, अभी सिर्फ नोट बनाओ तो जरा। सर बोलिए। सर हाँ